The thief story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Employs मतलब होता है जॉब देना. Does the boy betray his trust? तो क्या वो लड़का ओके जो अनिल के यहाँ जॉब कर रहा है, अनिल ने उसको जॉब पे रख रखा है, तो फाइनली वो उसका ट्रस्ट तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये है कहानी. अब कहानी में देखो दो कैरेक्टर्स तो ऐसे ही पता चल गए हैं. कहानी में है क्या, एक लड़का है और एक अनिल है. इन्हीं दोनों की कहानी है बस. और शायद ही एक दो कैरेक्टर हो रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आने वाला है. पूरी कहानी बाई कैरेक्टर पे है. बाई का मतलब होता है दो. ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. हु इज़ आई रेफर टू द स्टोरी. अब ये नाम पता चलेगा कौन है. व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. तो ये क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा माहिर है. वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. और बदले में अनिल ने उसको तो जैसे वर्क दे दिया, तो उसको वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. तो उसको बदले में क्या मिलता है. अनिल ने काम दे दिया तो बदले में क्या मिला. चलो ये क्वेश्चन आंसर तो बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद देखे जाएंगे क्वेश्चन आंसर क्या है. तो ये पेज नंबर है अपना, पेज नंबर सबसे लास्ट में लिखा होगा, पेज नंबर है 8. ओके, तो होमवर्क यही रहेगा आज, केवल 8 पेज नंबर को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. ओके, आई अभी ध्यान रखना नरेटर है. नरेटर बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था तब मैं अभी चोर ही था. एंड दो ओनली 15. इसका मतलब है वो 15 साल का था और वो नरेटर से मिल चुका है और वो चोर है. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो फाइनली वो एक्सपीरियंस था और वो अपना मतलब एक तरह से पक्का चोर था वो, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या गायब किया है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास आया. अप्रोच का मतलब होता है पास आना. ही वॉज अबाउट 25. तो अनिल 25 साल का था. अ टॉल लीन फेलो. टॉल तो लंबा हो गया, लीन का मतलब होता है पतला, ठीक है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. अब गौर सुनना, ईजी गोइंग को अंडरलाइन कर लेना जिनको नहीं पता. ईजी गोइंग का मतलब होता है कि किसी से जिससे आराम से तुम दोस्ती वोस्ती कर लो, ओके, या जिसको तुम आराम से बेवकूफ़ बना सको. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. तो फॉर माई पर्पज़ क्या था, यहाँ पर जो नरेटर है वो खुद ही अनिल से दोस्ती इसलिए करना चाहता है ताकि अनिल को बेवकूफ़ बना के उसे पैसे वैसे निकाल ले. आई हैडेंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late का मतलब है कि कई दिनों से या कई महीनों से. इसने यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया, बस काफ़ी टाइम से जो नरेटर है वो एक तरह से चोरी नहीं कर पाया, अच्छी खासी चोरी नहीं कर पाया, जिससे मतलब एक तरह से उसको सेटिस्फैक्शन मिल पाया अंदर से कि हाँ आज बढ़िया पैसा आया है. तो फाइनली उसने फिर प्लान बनाया था कि अनिल के यंग मैंस कॉन्फिडेंस. इसका मतलब ये कि अनिल का किसी तरह वो कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था. तो फाइनली अब वो जो भी हथकंडे अपनाएगा, पता नहीं क्या करेगा या कौन सी चाल चलेगा जिससे वो अनिल को कॉन्फिडेंस जीत ले. यू लुक अ बिट ऑफ अ रसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो यहाँ पर जो नरेटर है उसने अनिल अनिल पतला दुबला है, सूखा सा, उससे कह रहा है तुम बिल्कुल रसलर जैसे दिखते हो. ओके, और यहाँ पर उसने बात भी बोली कि थोड़ी बहुत चापलूसी कर लो, किसी की तारीफ वारीफ कर दो तो जल्दी दोस्त बन जाते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो यहाँ पर ये अनिल ने रिप्लाई दिया, हाँ तुम भी रसलर जैसे दिखते हो. 15 साल के लड़के से बोल रहा है जो चोर है. विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट का मतलब है कि जब उसने रिप्लाई किया हाँ तुम भी दिखते हो, तो यहाँ पर वो थोड़ी देर सोचने पर बैठ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो पतला सा हूँ, मैं कैसे रसलर जैसा दिख रहा हूँ. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रसल अ बिट. तो यहाँ पर उसने बोला है कि हाँ मैं थोड़े बहुत रसल करता हूँ. यहाँ पर आई ध्यान रखना नरेटर है जो चोर है वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है. व्हाट्स योर नेम. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है अनिल. हरी सिंह, आई लाइट. यहाँ पर झूठ बोलता है वो अपना कि हरी सिंह नाम है मेरा, जबकि वो झूठ बोला, उसका असली नाम हरी सिंह नहीं है. इट आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो यहाँ पर वो उसका प्लान ये होता है हर महीने एक नया नाम रखता था अपना, ताकि कोई उसको पहचान ना पाए. इसकी बस पहचान या पुलिस के हाथ भी नहीं आने वाला है, और जो नए लोग उसको जॉब पे रख रहे हैं उनके हाथ भी कभी नहीं आने वाला. आफ्टर हिज इंट्रोडक्शन
Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बाद ये लोग अपने रेसलिंग वसलिंग के बारे में बातचीत करने लगे हैं. ठीक है, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, जो कुछ भी हैं, मतलब जॉन सीना वगैरह सबके बारे में बात कर रहे हैं. ओके. आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. तो यहाँ पर ज़्यादा ये जवाब नहीं दे पाता रेसलिंग वसलिंग के बारे में. अनिल तो बात कर रहा था इसलिए, लेकिन ज़्यादा जवाब नहीं दे पाया. तो फाइनली अनिल ने थोड़ा लगा होगा कि शायद इंटरेस्टेड नहीं है ये 15 साल का बच्चा, तो अनिल अपना वहाँ से निकल लिया, कट लिया. फिर फाइनली आई फॉलोड कैजुअली. अब यहाँ पर होता है क्या कि कायदे से तो होना क्या चाहिए था कि जो नरेटर है उसे भी अपना चुपचाप निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपना अलग अपना रास्ता नहीं पकड़ता. अब इसे क्या है, इसे तो कॉन्फिडेंस ही इतना है किसका, अनिल का. तो फाइनली ये अनिल के पीछे लग जाता है चुपचाप धीमे धीमे. हेलो अगेन ही सेड. तो यहाँ पर अभी अनिल फिर से कह रहा है हेलो अगेन. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और वो यहाँ पर नरेटर जो है वो स्माइल कर रहा है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड. ओके. तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को अपनी जगह काम पे रख लो. ओके, बट आई कांट पे यू. लेकिन रिप्लाई क्या आता है अनिल का. अभी नरेटर ने तो बोला तो है अनिल से कि मेरे को काम पे रख लो, लेकिन अनिल ने रिप्लाई कर दिया कि बेटा मैं तो पैसा वैसा नहीं दे पाऊँगा, काम वाम नहीं करा पाऊँगा तुमसे. अब ये पेज नंबर 8 काम करो, पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना है. और अभी जितने भी तुम्हें फ्रेजेस जो तुम्हें एक तरह से आउट ऑफ द सिलेबस लग रहे हैं, जो तुमने पहली बार देखे हैं, उनको नोट कर लेना, अंडरलाइन ज़रूर कर लेना. उनकी मीनिंग पेंसिल से एरो बना के ज़रूर लिखते रहना का, लिखते रहो, ताकि जब भी चैप्टर पढ़ोगे बोर्ड के लिए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. और ये करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम चैप्टर के फ्रेजेस उठा के आंसर्स में लिखोगे तभी नंबर मिलने वाले हैं ढंगे, वरना नहीं मिलेंगे. ये बात समझ लो. और जितनी भी वर्ड मीनिंग तुम्हें टफ भले लगे, जब तुम्हें वर्ड नहीं समझ में आए कि ये याद नहीं हो रहा है, तो चुपचाप उसकी पर्ची बना के जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ जाके चिपका लो. और रोज़ देखोगे, भले ही गलती से देखो, लेकिन देखते रहोगे और वो वर्ड अपने आप याद हो जाएगा. ओके, इतना करना, इतना ही होमवर्क है. तो क्लास 10 आज हम लोग पेज नंबर 96 करने वाले हैं पूरा. पेज नंबर 8 तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, इंट्रोडक्शन था कि यहाँ पर नरेटर है, अपना नाम हरी सिंह बताता है, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल थीप, और उसकी एज बहुत कम है. तो फाइनली वो अनिल से मिलता है, और अनिल से थोड़ा एक तरह से फ्लॉन्ट करता है कि वो भी रेसलिंग के बारे में जानता है, और अनिल को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी देता है दैट ही लुक्स लाइक अ रेसलर. तो अनिल पतला दुबला है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से इम्प्रेस हो जाता है. फिर उसके बाद अनिल जब जाता है तो ये हरी सिंह उसको फॉलो करता रहता है, और फाइनली एट द एंड उसे कहता है कि तुम मेरे को अपने यहाँ काम पे रख लो. तो अनिल ये बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए. तो पेज नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई जस्ट मिसजज्ड माई मैन. तो यहाँ पर अब हरी सिंह ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत सोच लिया कि अनिल के पास पैसा है, और मैं सोच रहा था कि एक मेरे को काम पर रख लेगा, फिर एक दिन इसकी तिजोरी साफ कर दूंगा मैं. तो यहाँ पर अब उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं मैंने गलत आदमी को सेलेक्ट कर लिया है. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो बस बोला कि होता तुम मेरे को बस खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक. तो वहाँ पर अनिल ने दोबारा पूछा कि तुम खाना पका सकते हो. तो यहाँ पर वो कह रहा है आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. तो यहाँ पर हरी सिंह कहता है हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, और ये बात भी झूठ बोल रहा है वो, कि वो खाना वाना नहीं बना पाता है. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must be terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. To be off का मतलब है कि सो जाओ जाके. तो फाइनली रात में जो मील इसने बनाई है हरी सिंह ने, वो खुद कह रहा है कि इतनी ज़्यादा बुरी बेकार से बनाई थी कि वो अनिल ने क्या किया, वो खुद नहीं खाई और जाके एक स्ट्रे डॉग को दे दी, मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दी थी. और यहाँ पर अनिल ने हरी को बोला ये है कि तुम जाके सो जाओ बालकनी में जाके. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तो फाइनली वो बोल तो देता है कि तुम जाके सो जाओ, लेकिन वो सोता नहीं जाके, वो चुपचाप बस ऐसे ही घूम फिर रहा होता है स्माइल करते हुए. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के अनिल को भी हंसी आ रही होती कि इतना छोटा है और पता नहीं क्या दिमाग में से चल रहा है. Later, he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. तो यहाँ पर अनिल की एक तरह से अच्छाई. अनिल कह रहा है कि ठीक है तुम परेशान ना हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा.
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो यहाँ पर उसने बोला कि अब वो एक कदम और आगे खाना बनाने के साथ साथ उसको लिखना पढ़ना और भी चीज़ें सिखाएगा, मतलब एक तरह से उसे सही से समझा सिखा रहा है, उसको एक तरह से पढ़ा लिखा बनने की कोशिश कर रहा है. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. लेकिन यहाँ पर अनिल के दिमाग में, सॉरी हरी के दिमाग में है क्या, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खुरपेची वाला दिमाग है उसका. तो यहाँ पर वो सोच रहा है कि एक बार जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसके बाद वो और बड़ी बड़ी चोरियाँ करेगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा चोरी कर करके. उसके दिमाग में ये सब चीज़ चल रही थी. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. तो यहाँ पर सुबह सुबह वो चाय बना देता था एंड उसके बाद होता ही था वो चाय बनाने के बाद then what he used to do, he goes to the shop and bring the supplies. सप्लाइज का मतलब होता है पूरे दिन भर में जो चीज़ें राशन पानी की लगती हैं उनको सप्लाइज कहते हैं. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे. तो जैसे होता है ना कि हम लोगों को मम्मी पैसे देती जाओ ये सब्जी ले आओ या कुछ ले आओ, तो ₹10 बचे, ₹20 बचे, ₹50 तो वो गायब हो जाते हैं. तो बिल्कुल वो भी यही करता था. तो एक काइंडली ये था करे से ही ₹1 के आसपास एक दिन में बचा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो यहाँ पर हरी ये बता रहा है कि अनिल को ये बात पता थी कि वो एक रुपये करके छोड़, मतलब अनिल के बचा रहा है, वो अपने पास रख रहा है, वो अनिल को दे नहीं रहा वापस. तो अनिल को लेकिन इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको लगा था कि ठीक है कर ले, इट्स हैपन, ठीक है, इट हैपन्स. तो उसे कोई इस बात की दिक्कत नहीं थी. केवल पेज नंबर 9 पढ़ना है. ओके, छोटा सा पैराग्राफ है और आराम से कवर कर लोगे. फिर उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 कर पढ़ेंगे. क्लास 10 पेज नंबर 10. ओके, अभी तक पेज नंबर 9 में ये ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है. ये पढ़ा है कि अनिल ने एट लास्ट उसे कुकिंग सिखाने के लिए प्रॉमिस किया है एंड प्लस ही इज़ ऑल्सो प्रॉमिस दैट ही विल टीच हिम टू रीड एंड राइट ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पर लेकिन ऑल द वे अनिल बहुत कुछ अच्छा कर रहा है हरी के लिए, बट हरी के माइंड में एक नेगेटिव इस चीज़ का एक परसेप्शन बना के चल रहा है. हरी ये सोच रहा है कि अगर वो सब लिखना पढ़ना सीख गया तो वो और भी बड़ी बड़ी चोरियाँ कर पाएगा और जिससे और भी ज़्यादा पैसे कमा पाएगा. ये सारी चीज़ें चल रही है उसके माइंड में. ओके, अब आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे. अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. ये जो फिट्स एंड स्टार्ट्स ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब ये होता है कि कोई काम होता है जो हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं. ओके, अब कभी कभी होता है काम जो हम लोग मतलब पीरियडिकली करते हैं जब मूड होता है उसके हिसाब से. तो अनिल करता क्या था कि जब उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता था. फिर जब पैसे ख़त्म होने लगते थे तो वो कहीं से काम ढूंढ के फिर दोबारा स्टार्ट कर देता था. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. तो उसका ये था कि कभी किसी से उधार लेता था, वो किसी को फिर और लेंड कर देता था कि कह देता था कि तो पैसा मेरे को वापस, मान लो 10,000 दिया तो बोलता था कि अगले महीने 11,000 दे देना. तो अब जिससे उसने 10,000 लिया है उसको 10,000 चुका देता था और ₹1,000 का उसका प्रॉफिट हो जाता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. तो फाइनली परेशान के लिए तो हमेशा वो परेशान रहता था, लेकिन जब भी उसकी पे स्लिप आती थी, पे स्लिप का मतलब सैलरी आती थी, तो उस सैलरी को वो बिल्कुल सेलिब्रेट करके उड़ा देता था. तब उसको मतलब ये चिंता नहीं रहती, उससे पैसे सेविंग भी करनी है. इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. क्वेयर का मतलब होता है वियर्ड और स्ट्रेंज. तो उस ज़माने पुराने ज़माने का ये लिखा हुआ चैप्टर है. तो उस ज़माने में ये अजीब सी चीज़ थी कि कोई मैगजीन्स के थ्रू कोई पैसे कमा रहा है. उस टाइम ये मानते थे कि जब तक लोग मेहनत नहीं करेंगे, खेती वेती नहीं करेंगे या कोई कंस्ट्रक्शन में लेबर वर्क काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसा लगता था कि यू कैन नॉट अर्न इन द सोसाइटी. तो यहाँ पर वो मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिख के वॉट एवर ही यूज़ टू डू फॉर द मैगजीन्स, तो उससे पैसे कमा रहा था. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो यहाँ पर वो एक दिन आता है तो वहाँ पर उसके पास अच्छी खासी गड्डी है पैसों की. तो बताता है वो अनिल हरी को कि उसने अपनी जो बुक्स हैं वो एक पब्लिशर को बेच दी हैं. और फाइनली ये बात अनिल विटनेस कर रहा है, सॉरी हरी विटनेस कर रहा है कि अनिल ने जो गड्डी है पैसों की वो अपनी गद्दे के नीचे फंसा, मतलब अंदर रख दी है, गद्दे के नीचे दबा के रख दी है.
I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी तक जो पैसे चुरा रहा था वो उसने बताया था कि इसके अलावा उसने कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं की। अनिल 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 से मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं निकाले हैं, अपार्ट फ्रॉम वो 1 रुपये जो निकालता था जब वो शॉपिंग करने ग्रॉसरीज लेने जाता था उसके अलावा। और यहाँ पर ये बात भी बता रहा है कि अनिल जो है वो काफ़ी भरोसा करता है हरी पे, और उसने अपने रूम की चाबी भी दे रखी। तो अब उसे कोई फ्रीडम है पूरी पूरी किसको, हरी के पास, कि जब वो चाहे तब रूम में आ सकता है, जब चाहे वो बाहर जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट्स ईजी टू रॉब आ। हाँ, ये वही करा कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि अब इतना ट्रस्ट वर्दी पर्सन है अनिल हरी के लिए। तो हरी को भी मतलब पसंद आ गया कि जो अनिल का बिहेवियर है वो वैसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है और उसको बिल्कुल एक यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करता है। तभी इसलिए हरी को थोड़ा सा अंदर से एक तरह से इस कह दो कि गिल्टी फील हो रहा था कि वो अनिल के साथ इतना मतलब एक तरह से धोखा देने वाला है अनिल को। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत सही से पढ़ना बिल्कुल। इट्स ईजी टू रॉब आ ग्रीडी मैन बट ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो यहाँ पर बोला ये गया है कि कोई अगर ग्रीडी इंसान है, कोई लालची इंसान है, उसको रॉब करना बहुत आसान है। ओके, और मज़ा भी आता है उसको रॉब करने में। कोई लालची इंसान है कि उसका पैसा लेके तुम भाग गया, वो पछता रहा है। लेकिन जब किसी को फिक्र नहीं है अपने पैसे की, तो फाइनली उसको रॉब करने का कोई प्लेजर नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसे खुद ही नहीं पता चलेगा कि उसको उसके साथ चोरी वोरी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये बात हरी बता रहा है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। एंड आई आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बहुत टाइम से कोई चीज़ काम ना करो तो फाइनली यू फील कि अब तुम्हारी वो स्किल्स चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग बहुत दिनों तो बैटिंग ना करें तो ऐसा लगता है कि बैटिंग करना भूल गए। ओके, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसलिए प्रैक्टिस की बात की जा रही है। तो वो सोच रहा था कि बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, तो शायद वो भूल गया अपने सारे स्किल्स वगैरह चोरी करने वाले। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो यहाँ पर उसके मन में एक बात आ गई थी हरी के कि अगर मैं पैसे से अगर गड्डी से पैसे नहीं गायब भी करूँगा तो करेगा क्या ये। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करके सारे पैसे उड़ा देगा। और नेक्स्ट थिंग बात ये है कि ऊपर से मेरे कोई सैलरी वैलरी तो देता नहीं है, बस खाना ही तो खिला रहा है, तो क्यों ना चोरी कर ली जाए। तो फाइनली उसका प्लान बन जाता है चोरी करने का। पेज नंबर 10। और अब हम लोग ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली अभी तक जो हुआ है बता देता हूँ कि अभी तक जो हरी है उसके मन में ये प्लान आ गया है कि जो गड्डी थी तो उसको वो चुराने का पूरा पूरा 100% प्लान बना चुका है। उसको ये लगता है कि अगर वो इनकेस उसने चुराया नहीं तो होगा क्या, ये अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करके पैसे बर्बाद कर देगा। ओके, और दूसरी बात ये, कौन सा मेरे को कुछ ये पे कर रहा है, मैं इसके साथ रह रहा हूँ, चलो खाना ही तो देता है, तो इट्स बेटर दैट आई शुड स्टील द मनी। यहाँ पर उसका ये प्लान हो गया होगा। ओके, ये रीड आउट एंड फाइंड आउट, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। अभी हम लोग केवल चैप्टर पढ़ रहे हैं। अनिल वॉज अस्लीप। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि फाइनली अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो बीम ऑफ मूनलाइट समझ जाओ कि जो मतलब एक तरह से मूनलाइट थी, चांद की रोशनी थी, वो आ रही थी, ठीक है, वो बेड पे गिर रही थी। तो एक तरह से अंधेरे कमरे में फाइनली ही कैन सी वेयर द मनी वॉज केप्ट। और वो ये बात समझ सकता था कि अनिल अनिल सो रहा है, पैसे इधर रखे हैं, कैसे बाहर निकलना है, दरवाज़ा कहाँ है, की कहाँ है, सब कुछ देख सकता था इतनी लाइट में। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो फाइनली उसने सिचुएशन को मॉनिटर किया, उठ के बैठ गया था बेड पे, चुपचाप बैठा रहा, सिचुएशन मॉनिटर किया और उसके बाद उसने प्लान बनाया कि अगर वो अभी पैसा लेके भागता है तो 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ के लिए वो पकड़ सकता है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और फाइनली वो ब्लैंकेट से बाहर निकलता है अपने। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। फेस वॉज क्लियर एंड लाइन का मतलब एक ऐसा नहीं कि वो ऊपर का सपना देख रहा हो जिससे
वो उठ जाए। तो फाइनली क्लियर था फेस और अनलाइन था, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था और फाइनली टेंशन फ्री था वो। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिस हिसाब से अनिल का चेहरा था, द वे ही वॉज स्लीपिंग, तो उससे ज़्यादा तो स्कार्स मतलब क्या कहते हैं मेरे चेहरे पे हैं। हरी अपने लिए बात कर रहा है यहाँ पर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। When I found them, I drew them out with a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side. तो फाइनली धीमे से वो हाथ डालता है मैट्रेस के नीचे से और जो नोटों की गड्डी है, ओके, तो फाइनली खींच लेता है। वैसे जब वो खींचता है तो थोड़ी हल्की साउंड होती है, तो अनिल थोड़ा सा एक लंबी सांस लेके करवट पलट के सो जाता है दोबारा फिर से। टूवर्ड्स मी, तो करवट लेता है तो इधर हरी की साइड ले लेता है वो। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ से स्टार्टल्ड का मतलब यह है कि वो चौंक गया था और वो तुरंत का तुरंत वहाँ रूम से बाहर चला जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist. Waist का मतलब वही कमर पे। तो जब वो रोड पे आ गया था तो वो दौड़ने लगा था। तो वो नोटों को पकड़े तो हुए था वेस्ट पे पकड़े हुए था। Held there by the string of my pajamas. ठीक है, तो जो पैजामा पहना था उसमें जो डोरी होती है तो उससे वो मतलब बांधे हुए थे नोट्स को। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. ये 600 रुपीज़ इन 50s का मतलब ये है 50 के नोट थे और टोटल अमाउंट था 600। ओके, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे अरब के लोग नहीं होते हैं तो वो बहुत रिच होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग द ऑयल, तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो इसलिए बहुत रिच है, और ऑयल तो हर कंट्री को ज़रूरत पड़ती है। तो वो कह रहा था कि वैसे ही मैं इन 600 रुपये से कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल एक अरब की तरह एक लाइफ स्टाइल जी सकता था। पेज नंबर 11। ओके, वेट अ मिनट। ओके, पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो फाइनली उसने टिकट नहीं खरीदी, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो सीधे वो टिकट ऑफिस के सामने बाहर टिकट नहीं खरीदता, सीधे स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे सीधे से पहुंच जाता है। बस ट्रेन का वेट करेगा और बैठ जाएगा, यही प्लान है अभी उसका। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई हैड बीन एबल टू जम्प ऑन टू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड। तो फाइनली वो ये बता रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो बस चलना स्टार्ट ही हुई थी, मतलब ट्रेन का वेट नहीं कर रहा था, ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई थी और फाइनली वो ट्रेन बस वहाँ से चलना स्टार्ट ही हुई थी, थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ रही थी धीमे धीमे, तब तक वो दौड़ के एक कैरेज पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बात भी बता रहा है बट आई हेजिटेटेड, कि वो हेजिटेशन मतलब अब उसे एक कोई दिमाग में कोई थॉट चल रहा है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं किस बात का हेजिटेशन था, किस बात की असमंजस थी उसके अंदर, लेकिन उसने फाइनली ये जो चांस था कि ही कुड कैच द ट्रेन, तो उसने वो चीज़ चांस छोड़ दिया कि जाए भाड़ में ट्रेन। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है अकेले, तो वो finally he was all alone at the platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. तो वो बता रहा था कि उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर अपना नाइट स्पेंड करने वाला है। ओके, आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो वो ये मानता था कि जो दोस्त लोग होते हैं वो ज़्यादा दिक्कतें लेके आते हैं लाइफ में, ना कि हेल्प करते हैं इतनी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस अबाउट बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो यहाँ पर वो होटल ले नहीं सकता था क्योंकि इसकी एज कम है, अगर वो होटल लेता तो लोगों को एक तरह से शक होता कि इतना छोटा बच्चा घर से भाग के आया है, कहाँ से आया है और ये होटल में क्यों स्टे कर रहा है। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। तो फाइनली स्टेशन को छोड़ देता है तो वो बाज़ार की साइड जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो यहाँ बता रहा है कि जो मेरा छोटा सा करियर है अबाउट स्टीलिंग द मनी एंड ऑल, तो उसने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया है। ठीक है, कि जब वो कोई इंसान कब खो देता है कोई चीज़,
तो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है वो ये बात समझ जाता है कि कैसा एक्सप्रेशन है उसका। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होता है उसे डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है उससे जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसे वो गुस्सा करता है इस बात पे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस होता है कि वो ये सोचता है कि मतलब वो गरीब है तो उसके साथ उसकी किस्मत में यही लिखा है तो यही हुआ, जो भगवान करता है वही वही सही होता है, तो उसको लगता है एक्सेप्ट कर लेता है, वो जो चली गई तो चली गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पर ये बात ही कह रहा था कि जब अनिल को ये बात पता चलेगी कि उसका पैसे गायब है और हरी भी गायब है, तो उसके चेहरे पे ये सारे फीलिंग्स नहीं आएंगी। उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होगा वो केवल सैडनेस का होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और इस वजह से नहीं दुखी होगा कि उसका पैसे चले गया, 600 रुपये लेके भाग गया है, बट इस वजह से ज़्यादा दुखी होगा कि एक जिस इंसान को इतना ज़्यादा भरोसा करके रखा था, उसे उसने वादा कर रखा था कि वो कुकिंग सिखा देगा और उसे लिखना पढ़ना भी सिखा देगा। ओके, वो अच्छा आदमी बनाना चाहता था उसको, तो फाइनली वो उस आसूसी आदमी ने उसका एक भरोसा तोड़ दिया है। तो इस बात से वो बहुत टूट जाएगा अनिल। तो ये बात अभी सोच कौन रहा है, ये हरी सोच रहा है। ओके, आई फाउंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर, तो ठंडी की रात थी। एंड अ लाइट डिजल्ट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। डिजल का मतलब यहाँ पर बारिश है, तो हल्की हल्की जो बारिश थी तो वो एक तरह से हरी के ऊपर और परेशानी बन के आ गई थी। सून इट वॉज रेनी क्वाइट हैवी, और थोड़ी देर में बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड द कोल्ड विंड ब्लू द क्रॉस रेन अक्रॉस माई फेस। तो फाइनली थोड़ी जब तेज़ बारिश होगी तो उसके पैजामा और जो क्या कहते हैं शर्ट थी वो भीग गए थे, तो वो उसके स्किन से चिपक नहीं जाते कपड़े जब भीग जाते तो। और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो उसकी वजह से और ज़्यादा उसको सर्दी लग रही थी। और प्लस जो विंड थी वो उस रेन को उसके चेहरे पे गिरा रही थी। तो ये सारी सारी मतलब परेशानियाँ झेल रहा है अभी वो पैसे चुराने के बाद। तो ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है, बट एट द एंड ये बोल सकते हैं कि गॉड भी नाराज़ है कि उसने ऐसा किया अनिल के साथ जो उस पर इतना भरोसा करता था। ओके, अब पेज नंबर 11 कंप्लीट करना है और पेज नंबर 10 कंप्लीट करना है। बस पढ़ना है, डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उनकी मीनिंग बुक में ही लिखनी है पेंसिल से। ओके, और ये जो लास्ट पेज है वी विल डिस्कस टुमारो। Yesterday we have completed the page number 11 and today we are going to continue with the page number 12 from the first paragraph. अभी तक लास्ट में ये चीज़ हुई थी, तो यहाँ पर उसको रिग्रेट, एक द इमोशन ऑफ रिग्रेट आने लगे थे कि उसने क्यों पैसे चुराए और वो उसका ट्रस्ट तोड़ने वाला है अनिल का। तो फाइनली अब उसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं वो बात डिस्कस करेंगे हम लोग। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, 12 बज चुके थे तो वहाँ चुपचाप वो बैठा हुआ है क्लॉक टावर में। शेल्टर का मतलब ये बारिश से बचा हुआ है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्ड फ्रॉम द रेन। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जैसे वो नोट्स पकड़ता है, उन पैसों को पकड़ता है तो वो फील करता है कि वो काफ़ी भीग चुके हैं बारिश में। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। तो फाइनली अब ये बात रियलाइज़ कर रहा है कि अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जागते तो अनिल उसको 2 या 3 रुपये दे देते ताकि वो मूवी देखा है, बट वो ये सोच रहा है कि अभी उसके पास पूरे 600 रुपये हैं। आई couldn't कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल sentences एनी मोर। और ये बात भी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो पैसे चोरी करके तो भाग चुका है, वो किस मुंह से अनिल के सामने जाएगा। तो फाइनली अब वो ये बात सोच रहा है कि अब वो उसके लिए कभी मील्स कुक नहीं कर पाएगा और ना वो बाजार जा पाएगा ग्रॉसरीज लेके आने के लिए, और प्लस वो कभी नई चीज़ें नहीं पढ़ पाएगा, वो हमेशा इलिटरेट ही रह जाएगा। और वो पढ़ाने का उसने प्रॉमिस किया था अनिल ने कि ही विल लेट हिम नो अबाउट हाउ टू रीड एंड राइट। तो फाइनली अब वो प्रॉमिस भी टूटने वाला है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, होल सेंटेंसेस आई न्यू। तो यहाँ पर ये बात बता रहा है कि अभी तक उसने ये बात सोच के रखी थी, मतलब जब उसे ये लालच वाली बात ग्रीडीनेस आ गई थी ना उसके दिमाग में कि 600 रुपये या जितने भी पैसे उसके हाथ में आ जाएंगे तो उसे बहुत अमीर मतलब आराम से रईसी वाली ज़िंदगी जी सकता है 3-4 दिन के लिए। तो इस लालच की वजह से ये चीज़ें भूल गया था कि लॉन्ग टर्म में उसको क्या एक तरह से फ़ायदा होने वाला था अनिल के साथ रह के। आई न्यू वन डे bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. तो यहाँ पर ये बोला है कि मैं जानता था कि अगर मैं अनिल के साथ रहूँगा, ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा लिखूंगा सीखूंगा तो आगे चल के मुझे
मतलब काफ़ी ज़्यादा रुपए कमा सकता हूँ, फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ठीक है, कहीं कमा सकता हूँ। जैसे अभी मैं तो थोड़े पैसे चोरी करता हूँ, फिर उसके बाद फिर मुझे वेट करना पड़ता है कब नेक्स्ट टाइम चोरी करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आई शुड गो बैक टू अनिल, सॉरी, but to be really big man, a clever and respected man, what something else. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. तो फाइनली अब वो अपने आप को समझा रहा है कि वो ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता है जिससे दूसरे लोगों को ट्रस्ट टूटे, और खासकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे चोरी करके भागते फिरना दूसरे लोगों से। तो अब उसे अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि अब उसे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए, और अगर अनिल जग रहा होगा तो फाइनली ही विल अपोलोजाइज, वो सॉरी बोलेगा और बाकी उस रिलेशनशिप को वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अनडिटेक्टेड का मतलब होता है बिना पता लगे। तो वही बात कह रहा है कि अब वो नर्वस है, क्योंकि चोरी करना आसान था, लेकिन अब जो चीज़ चोरी कर ली है उसको वापस से रखना कि किसी को पता ना चल जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल असलीप। तो फाइनली वो डोर खोलता है तो अभी भी मूनलाइट आ रही है, रूम में देख सकता है कि अनिल सो रहा है, और वो धीमे धीमे अंदर जा रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि अनिल अभी सो रहा है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड्स केम विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो फाइनली हुआ ये, वो चुपचाप जाता है और अनिल के सर के पास बैठ जाता है। ओके, वहाँ पर जो मैट्रेस है वहाँ पर वो हाथ बढ़ाता है धीमे से मैट्रेस के नीचे। अभी पहले हाथ बढ़ाया था नोट निकालने के लिए, अब वो हाथ बढ़ा रहा है नोट वापस रखने के लिए। तो किसी तरह वो नोट को वापस वही अनिल के सर के नीचे मैट्रेस के नीचे दबा देता है। आई वोक लेट, अब ये पूरी सुबह की बात है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है जब अनिल और ये जगते हैं। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो अनिल जग चुका था, उसने चाय बनाई थी इसके लिए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। तो फाइनली जब ये उठता है तो चाय मिलती है इसको, और फाइनली अनिल करता क्या है कि 50 रुपी का नोट है इसको दे रहा है हरी को। माई हार्ट सैंक, ये इसका मतलब होता है हार्ट सैंक का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, तो उसको लग रहा था कि शायद अनिल को पता चल गया है कि उसने चोरी की है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सक्लेम्ड, सॉरी ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो यहाँ पर एक अजीब सी बात हुई। अभी तक हरी वॉज थिंकिंग कि वो उसको कभी अनिल पैसा नहीं देगा जो अनिल ने पैसे कमाए हैं। फाइनली व्हाट ही विल डू, ही विल स्पेंड ऑल इन द पार्टी विद हिज फ्रेंड। तो वो उसको पैसे नहीं मिलने वाले थे, तो इस वजह से और वो थोड़ा एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए यही रीज़न एक मोटिव बन गया था कि चोरी करने का। लेकिन यहाँ पर अनिल कन्फेस कर रहा है इस बात को कि अनिल ने कुछ पैसे कमाए थे एंड अब वो रेगुलरली इसको पे करेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी इसके लिए, इसे चोरी नहीं करनी पड़ेगी, रेगुलर पेमेंट मिलेगी इसको। माई स्पिरिट्स रोज़, तो एक तरह से यहाँ पर उसकी हिम्मत थी वो बढ़ गई। रोज़ का मतलब गुलाब वाला नहीं है, रोज़ का मतलब है राइस का सेकंड फॉर्म। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। तो सॉरी, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। तो फाइनली उसने अनिल ने बोला है कि आज से हम लोग लिखना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। यहाँ पर ही न्यू का मतलब कि वो समझ चुका था कि पैसे उसने चोरी किए थे रात में, और फाइनली वो कहीं ना कहीं से नोट गीले थे, तो अनिल को पता चल गया है। लेकिन फिर भी उसकी ना आंखों से पता चल रहा था ना उसने ये बात कन्फेस की कि उसे पता है कि तुम पैसे चोरी करके भागे थे। आई स्माइल्ड एट अनिल in my most appealing way, and the smile came by itself without any word. तो फाइनली बस ये चुपचाप स्माइल कर देता है, और वहाँ से अनिल भी रिप्लाई में एक स्माइल कर देता है कि एक तरह से ये स्माइल का मतलब ये था लास्ट में कि एवरीथिंग इज़ ओके, नाउ दे आर कूल एंड दे आर इवन। कि अब कोई अंदर कोई पर्सनल ग्रेस नहीं कि तुम पैसे मेरे चोरी करके भागे थे तो मैं तुम्हें घर से निकालूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अनिल उसको दोबारा एक सेकंड चांस दे रहा है, और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी मिले अपने हिसाब से उनको अंडरलाइन करके पेंसिल से उनकी मीनिंग लिखनी है बुक में, और प्लस उनको नोटबुक में भी करने हैं बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। इतना करना है, और जो ये ग्लॉसरी में ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये भी लिखने हैं, बस इतना काम करना है। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट इट। इसमें बताऊँगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन सा नहीं करना है, एंड टॉक अबाउट इट। इन बिटवीन जो क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे।